हिंदी खबर। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास मदरसा शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवाद विधेयक को वापस ले लिया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि विधेयक में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे और किसी भी मदरसा शिक्षक या फिर कर्मचारी के खिलाफ ना तो जांच हो सकती थी और ना ही पुलिस एक्शन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब जुर्म किया तो खैर नहीं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, तुष्टीकरण नीति पर योगी का चोट। मदरसे में मनमानी पर कानूनी शिकंजा। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के पास मदरसा शिक्षक और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवाद विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। किसी भी मदरसा शिक्षक या फिर कर्मचारी के खिलाफ ना तो जांच हो सकती थी और ना ही पुलिस एक्शन। अब इस विधेयक के पास होने से अब सामान्य कानूनी प्रावधान सभी मदरसों पर लागू होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वचनबद्ध है। बेसिक, मध्य और उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए हो रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। देखिए, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए पूरे प्रदेश में आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव हम सब ने किए हैं। हम सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं। योगी के राज में यूपी में कोई भी माफिया या गुंडा नहीं बचने वाला। यूपी में साल 2016 में सपा सरकार ने मदरसा टीचर को लेकर एक विधेयक लाए थे, जिसको योगी सरकार ने वापस ले लिया। योगी के इस कदम से ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश को कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तुष्टीकरण के लिए उन सबको समाप्त करे, समान शिक्षा व्यवस्था, सरकार का उनमें हस्तक्षेप और किसी प्रकार से मदरसे के माध्यम से बच्चों को एक गलत पढ़ाई के माध्यम से देश की मूल संस्कृति से जो दूर करने का काम होता, उन सब पर ब्रेक लगने का। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि सरकार को अधिकार है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग न होने पाए। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो भी बिल आ रहे हैं, वो चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, तो तमाम मदरसों से रिलेटेड हैं, मदरसा टीचर से रिलेटेड हैं, मुसलमानों से रिलेटेड हैं। तो ये भी अगर बिल आ गया है तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ राजनीति पार्टियां जो हैं वो एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति करना चाहती हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार का कहना है कि बिल में मदरसा शिक्षकों की अब जो है वो जांच नहीं होती, जांच नहीं कर सकते। देखिए, मैंने वही बोला है कि सरकार का काम होता है लोगों को सहूलतें मुहैया कराना। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में साल 2016 के उस विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दी गई, जो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार ने पारित किया था। सपा सरकार में पास मदरसा विधेयक को उत्तर प्रदेश सरकार वापस लेने जा रही है। गौरतलब है कि 2016 में जब समाजवादी सरकार थी तब साफ तौर पर मदरसा को बड़े स्तर पर मजबूत किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी की थी, उन्होंने मदरसा विधेयक लाया था, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों से पास हुआ था। लेकिन राज्यपाल राम नाईक ने इस समय उस पर रोक लगा थी, जिसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजा गया था, जिसके बाद उसमें संविधान में बहुत सारे नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए उस विधेयक में राष्ट्रपति ने भी उसको सही करके वापस भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश सरकार अब एक बार फिर से, योगी सरकार एक बार फिर से उसको विधानसभा में लाई और उसको वापस लेने का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अन्य विभागों की पढ़ाइयां होती, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा की हो, बेसिक शिक्षा की हो, उच्च शिक्षा की हो, किसी में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, कहीं पर भी कोई आर्थिक भ्रष्टाचार न होने पाए, जो अनुदान दिए जा रहे हैं उसका पूरी तरीके से बच्चों के फायदे के लिए यूज हो पाए, इस पर पूरी तरीके से सरकार फोकस कर रही है और इसीलिए इस विधेयक को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार वापस लेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।